स्टूडेंट्स, तो आइए फिर से डिस्कस करें फिजिक्स में क्वेश्चन। मोशन मंडी का ही करते हैं फिलहाल तो, ठीक है ना। तो चलिए मोशन मंडी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन भेजते हैं भाई, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, यानी किसी पार्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सेलरेशन जो गिवन है वो है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। अब मेरे से कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी फाइंड magnitude of velocity after 10 सेकेंड। तो भैया ये तो मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया, ठीक है। तो 10 सेकेंड बाद मेरे को क्या सॉल्व करना है, वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। एक्सेलरेशन भी मालूम है मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखिए पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन t टाइम बाद वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए करते हैं। और अब आइए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप। एक्सेलरेशन है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप इनटू 10 सेकेंड। और ये हमारा जो है ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा भाई 3i कैप प्लस 2j कैप। बोलो सही चल रहा है ना मामला। चलिए 2i प्लस 3i विल बी इक्वल टू 5i एंड 3j प्लस 2j इक्वल टू 5j। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर अपन को निकालना होगा तो मॉड ऑफ v वेक्टर इज 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यही करते हैं, 5 का स्क्वायर कॉमन होके 5 होगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 रूट 2। तो v है 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आइए कोई प्रॉब्लम हो तो देखिएगा, दोबारा से रिप्ले कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट करिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा सही आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। भैया बहुत क्वेश्चन भेजते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, यानी यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में घूम रहा। भैया ठीक, चलो r रेडियस की सर्कल में घूम रहा है। पहले a पर था, अब ये b पर आ गया, और ये 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। अपन ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है पर्सन इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कितना है v है, स्पीड जो है वो v है, और ये क्या है कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। बोलता है द चेंज इन वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम a टू b। तो यानी हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी in moving from A to B, moving from A to B, A से B तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो भैया हम लोग पढ़ते थे बहुत पहले एक जमाने में वेक्टर के अंदर कि अगर मान लो ये पार्टिकल अगर A से B तक जाता है थीटा एंगल पर और स्पीड कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपन पढ़ते थे 2v sin थीटा बाई 2। ये अपन लोग चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पढ़ते थे। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल हो गया। केवल थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गई 40 डिग्री, तो 40 बाई 2 कितना हो जाएगा भाई 20 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2v sin 20 डिग्री। तो आंसर विल बी, देखो हमारे पास ऑप्शन भी मैच हो रहा है 2v sin 20 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, और आपका ये कॉन्सेप्ट वेक्टर में पढ़ाया हुआ था, जिसके बिहाफ पे मैंने ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट।
तो भैया हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मजा आ रहा भाई, क्वेश्चन इजी है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो चलिए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं बड़े आराम से। कहता है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बलून दैट इज डिसेंडिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये देखो बलून है और ये 12 मीटर पर सेकेंड से डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, नीचे आना भाई। तो स्टोन फॉल्स यानी एक स्टोन यहां से हम गिराते हैं। तो जब तुम एक स्टोन को छोड़ोगे तो बलून में जितनी वेलोसिटी उतना ही वेलोसिटी क्या होगा, स्टोन में होएगा। बोलो सही बोला मैंने। चलो भाई, तो बलून नीचे आ रहा है, उससे से स्टोन छोड़ोगे तो जितनी बलून में वेलोसिटी उतनी स्टोन में भी होगी, वो साथ साथ चल रहा है। और अब आपने उसे छोड़ दिया। चलो भाई ठीक। बोलता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड, यानी जहां पर हम छोड़ेंगे उसके 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये अपन को सॉल्व करना है, यानी फाइंड एस। तो भैया कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन जी ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं। भैया जी की वैल्यू अगर नहीं दिया तो अपन पहले तो 9.8 लेकर के अटैम्प्ट लेंगे, आ गया तो ठीक है, तो 10 ले लेंगे, डोंट वरी। तो हम लोग इसमें सिंपली मेरे पास साफ साफ दिख रहा है, मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर का ये इक्वेशन यूज करूंगा, क्योंकि टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। चलिए, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ प्लस ले लेते हैं। तो 12 इंटू टाइम कितना है, 10 सेकेंड है ना। तो यहाँ रखेंगे 10 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन अपन जी 9.8 ले लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। टाइम की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100। चलो भाई बढ़िया, पॉइंट से उड़ गया खत्म। ये हो गया 49, बहुत बढ़िया। 120 प्लस 490, देखते हैं ऐड करके 9 और 2 11 1, और ये 610 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए भैया। और देखिए ये आंसर आ गया, ऑप्शन मेरे सामने है जिसमें एक ऑप्शन है 610 मीटर। मैंने आपको यही बताया, देखिए अगर मैं बना रहा था तो आपने ध्यान दिया होगा, जी की वैल्यू के लिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दिया है तो आप 9.8 लेके ही फर्स्ट अटेम्प्ट लेंगे। आंसर आ गया तो ये हमारा आंसर होगा, नहीं आया तो इसका मतलब उसके बाद 10 लेना पड़ेगा। तो पहले जब तक वैल्यू नहीं देगा 9.8 लेकर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे। ओके, चलो भाई नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा रिप्ले कर लेना, टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई बढ़े। तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, बहुत खतरनाक लग रहा है क्या। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एज, साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब क्या बोलता है, एक स्टोन है जिसे हमने एच हाइट से, सपोज दैट एच हाइट का बिल्डिंग है, सपोज दैट मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, एच हाइट की बिल्डिंग है। चलो भाई ठीक, स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया, ये भी सही, बहुत बढ़िया, चलो ड्रॉप कर दिया। फिर बोलता है उसी वक्त, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, उसी टाइम, अनदर स्टोन इज थ्रोन अप। अच्छा भैया ऊपर की तरफ एक को फेंका गया, ठीक है भाई, फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं, उसी टाइम पर नीचे से फेंका गया, सॉरी बहुत सॉरी, ऊपर की तरफ फेंका गया, वेरी गुड, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, विच रीचेज हाइट अप टू 4h। ओहो, ये 4h हाइट तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है, ये 4h हाइट तक जा सकता है। इसको थोड़ा इधर खिसका लो भैया, वरना खतरनाक प्राणी यहाँ पे डर जाएंगे, यहाँ पे जाके वेलोसिटी इसकी 0 होगी, ठीक है। फिर बोलता है द टू स्टोन्स विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर टाइम, कितने टाइम है, जैसे मैंने इसको छोड़ा, इसको फेंका, तो मान लो जैसे ये टी टाइम पर यहाँ पहुंचा और उतने टाइम में स्टोन यहाँ पहुंच गया, तो ये टाइम बताना है कि भैया कितने टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्या सॉल्व करना है, टाइम। तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड द टाइम एट विच both stones cross each other, कमबख्त फिजिक्स। लोग सोचते होंगे आपको फिजिक्स इतने क्यों इंटरेस्ट है, मजा आता है यार, सामने तो दिख रहा है। चलो भाई सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कितनी स्पीड से फेंका गया नहीं पता। अगर आप नोटिस करो तो ये आपकी हाइट दी गई है,
इससे आप इसकी स्पीड निकाल सकते हो कि ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है। क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लेंगे। हमने पढ़ा था ना यू वेलोसिटी फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। बहुत बढ़िया जी। मैक्सिमम हाइट कितना है 4h। चलो भाई 4h यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितना 4 2 जा 8gh। चलो यू तो निकल गया, इसकी स्पीड निकल गई भाई, ठीक है कहानी खत्म। अब हमें बताना है, मान लो टी टाइम ये यहाँ पहुंचा तो ये भी टी टाइम में यहाँ पहुंच गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाई डिस्टेंस नीचे गिरता है तो ये कितना डिस्टेंस ऊपर चढ़ेगा, जल्दी बताओ कितना डिस्टेंस ऊपर चढ़ेगा, h माइनस वाई, है कि नहीं। देखो h में से y सेपरेट करेंगे तो टी टाइम में यहाँ पहुंचा उतने टाइम में यहाँ पहुंच गया। तो पहले स्टोन के लिए, फर्स्ट स्टोन की बात करते हैं। फर्स्ट स्टोन यहाँ से यहाँ पहुंचा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे y इक्वल टू यू 0 हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आइए सेकंड स्टोन की बात करते हैं। सेकंड स्टोन कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, h माइनस फाइव, ऊपर की तरफ है प्लस ले लो, ओके। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है प्लस ले लो, ओके सर। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ले लो, ओके सर। तो समझ में आया, क्या लगाया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। s ऊपर की तरफ है, यहाँ ऊपर गया तो प्लस लिया, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है प्लस लिया, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होता है उसे माइनस ले लिया, ठीक। चलो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन दो तो y और हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल है ना, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो t इक्वल टू कितना आएगा, भाई इधर बना रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, h बाई यू। और u कितना है, अरे अंडर रूट कर लो भाई, u की जरूरत है तो अंडर रूट 8gh। चलो भाई अंडर रूट 8gh। अब ये h है और ये रूट h है, एक काम करें इसको रूट के अंदर लेंगे तो h स्क्वायर होएगा, 8gh, h से h कैंसिल, तो कितना आएगा टाइम आएगा अंडर रूट h बाई 8g, ठीक है। तो बेटा बेसिकली क्या है, आप इसे दोबारा देखना, वीडियो रिप्ले करना, सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ सिंपल है। ये पूरा जो तरीका है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 बार देखो, रिप्ले करोगे, बार बार देखो, कोई टेंशन थोड़ी ना है भैया, देखने के पैसे नहीं लगेंगे, टेंशन मत लो। तो चलो मिटाते हैं भाई, फल के उल्टा देखने का पैसा मिलेगा भाई, ठीक है। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है ना, ये आपका ही क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई साहब बहुत खतरनाक तो क्वेश्चन दिया है लोगों ने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है, हमारे पास एक ग्राफ दिया है। पहले तो क्वेश्चन के अंदर मैं पहले ग्राफ लिख देता हूँ, बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये डिस्प्लेसमेंट है किलोमीटर में, और यहाँ पे ये v स्क्वायर है, भाई साहब घबराना नहीं, और ये किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर के टर्म्स में, इसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है, इधर किलोमीटर में है। चलो भाई देखते हैं क्या बनाया, यों बनाया भाई, और ऐसे करके डराने के लिए बच्चों को, भैया बहुत डराते हैं ये कमबख्त, खतरनाक हैं। और इधर देखिए ये 900 लिखे हुए हैं भैया, ऐसे ही डर लग रहा है, और यहाँ 0.6 लिखे हुए हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर एंड द डिस्टेंस मूव, और जो डिस्टेंस मूव करा है उसके बीच का ये ग्राफ है, ठीक है, समझ में आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। भैया एक बात बताओ, अगर ये आप ग्राफ देख पा रहे हो तो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन समझाऊं तो बहुत सिंपल है। बताओ अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2a, जानते होंगे ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। देखो v स्क्वायर y एक्सिस पे है, ऐसे समझो, और s हमारा x एक्सिस पे है, और ये हमारा कांस्टेंट है, और ये m है, इसको m समझ लो, इसको c समझ लो। ये किसका इक्वेशन है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो अगर v स्क्वायर और s के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जिसका मतलब एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कहता है
एक्सेल, और यहाँ पे 4600 भी लिखा हुआ है, संभल के संभल के संभल के। एक्सेशन कह रहा है तो सर इसमें वैल्यू पुट कर दो, सिंपल कहानी, वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्सेशन के लिए। देखो v, तो जब डिस्टेंस 0.6 किलोमीटर है तो v की स्क्वायर की वैल्यू कितना 900, यहाँ पुट कर दो, v स्क्वायर की वैल्यू 900, u स्क्वायर इनिशियल, u स्क्वायर की वैल्यू इनिशियल यानी s बराबर 0, s बराबर 0 मतलब जब कोई डिस्टेंस नहीं चले तो उस समय इनिशियल 4600 है, चलो 4600 कर लेते हैं, प्लस 2as, और जब इसमें v का स्क्वायर 900 होता है तो उस समय s की वैल्यू कितना 0.6 है। चलो भैया चलो चलो बड़े प्यार से 900 माइनस 4600 इज इक्वल टू 1.2a, a इज इक्वल टू, यार ये कितना आएगा 4600 में से 900 जाएगा, कितना बचेगा 3700 तो नहीं बचेगा, जरा देखना, माइनस के साथ अपॉन 1.2, तो भैया लगता है बहुत खतरनाक है। और भैया ऑप्शन जिस हिसाब से दिया बोला -2250 -3084, कहीं ऐसा तो नहीं इसको, अच्छा ये बात तो तय है कि 3700 है और नीचे 1 से ज्यादा से डिवाइड किया गया, 1 से ज्यादा है ना तो वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, जैसे 1 से ज्यादा 2 से डिवाइड करते तो आधी हो जाती है, तो 1 से ज्यादा करोगे छोटी आ जाएगी, तो छोटी आ जाएगी, तो छोटी जो है वो 3084 है और एक है 2250, 3084 लग रहा है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं भाई, तो 3700 1.2 को ऊपर 10 कर लेते हैं, अपन घबराते नहीं, 12 कर लेते हैं, 12 3 जा 36 1 0, भैया फिर तो ये 0 लिखना पड़ेगा तो 0 देना पड़ेगा, 12 8 जा 96 होता है, बहुत बढ़िया, फिर ये डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, 12 3 जा 36 होता है, बहुत बढ़िया, तो ये वैल्यू आएगी -3083.3 इंटू 10, ये आ जाएगा -3083 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या होएगा 3084 अप्रोक्सीमेट आंसर, इसलिए आंसर देंगे -3084 किलोमीटर पर स्क्वायर, जो ऑप्शन है इसके अनुसार -3084, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगभग ठीक है, कहानी सही है, ठीक। चलो भाई तो मिटाने का कार्यक्रम शुरू किया जाए, समझ में आया, वेरी सिंपल, एज डिस्टेंस ट्रेवल करने का v स्क्वायर की वैल्यू 0.6 किलोमीटर ट्रेवल करना, v स्क्वायर की वैल्यू 900 लिख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। u इनिशियल, जब कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया उससे इनिशियल 4600 है, वो दिख रहा था साफ साफ, तो इस तरह से ये सवाल बन गया, आप इसको रीप्ले कर लें, नहीं आता है तो बार बार देखें, बार बार देखें, 1000 बार देखें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया अगला सवाल बड़ा खतरनाक सा लग रहा है भाई, देखें, अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। अच्छा भाई, एक कार सर्कुलर ट्रैक पे बड़े प्यार से कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहा है, बहुत बढ़िया, 10 मीटर की रेडियस है और प्रत्येक टर्न 6.28 सेकेंड लेता है फॉर 1 टर्न। 1 टर्न का मतलब क्या होता है, एक पूरा टर्न लेने में कितना टाइम लग रहा है 6.28 सेकेंड। क्वेश्चन समझो प्यार से। तो सबसे पहली बात तो इसमें जो कार है वो कैसे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बड़े प्यार से, और 6.28 सेकेंड लेता है 1 टर्न में, ठीक है भाई। द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट टर्न, एक बार जब टर्न लेता है तो फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, इन 1 टर्न, ठीक है भाई। एक टर्न जैसी कंप्लीट होता है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने, अरे यार ये तो बहुत इजी है। एवरेज स्पीड क्या होता है जल्दी बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से अगर एक बार कंप्लीट टर्न घूमेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितना 10, वेरी गुड। और टाइम कितना लग रहा है भाई 6.28 सेकेंड। पता है 2 पाई की वैल्यू 6.28 सेम आएगा, 3.14 में 2 का मल्टीप्लाई 6.28 ही बनेगा। तो एवरेज स्पीड कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक बार फुल टर्न करेंगे ना तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 अपॉन टाइम 6.28, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा और भैया एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ऑप्शन भी मिल रहे हैं, क्लियर।
चल आगे बढ़ते हैं, पढ़े आराम से, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो वीडियो रिप्ले कर लो, वीडियो रिप्ले कर लो। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है भाई, कहता है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ओहो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दिया है भाई, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ये 6 क्वेश्चन है भाई, डरने का नहीं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, बहुत अच्छे। मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 8t माइनस 4t क्यूब। वेरी गुड। बोलता है डिस्टेंस टेबल बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। भाई साहब डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। पहले तो t बराबर 0 पर पोजीशन निकाल लो। देखो t बराबर 0 पर एट t इक्वल टू 0 पोजीशन निकालेंगे तो 0 रखो, 0 यहाँ 0 यहाँ, यानी 2 मीटर। पार्टिकल इसका मतलब 2 मीटर पर है। इसका मतलब जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, लिखा है लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो t इक्वल टू 0 पे ये 2 मीटर पे, यानी ये यहाँ पर है 2 मीटर पे। अब मुझसे कहता है 2 सेकंड पर डिस्टेंस बताओ, 2 सेकंड में कहा भाई, ये भी चेक कर लो। तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड देख लो भैया, 2 सेकंड पे x की वैल्यू, चलो भाई 2 रखते हैं तो 2 प्लस 8 2 जा 16 माइनस 2 का क्यूब 8, ठीक है, सही लिखा मैंने। ये आ जाएगा 18 माइनस 32 और 12 में से 10 जाएगा तो 22 बचेगा, 22 में से 4 जाएगा तो 18 बचेगा, 18 में 14 बचेगा, माइनस 14 मीटर। भैया माइनस 14 मीटर का मतलब नेगेटिव साइड में, कहीं यहाँ 14 मीटर ओरिजिन से नेगेटिव साइड में ब्लॉक यहाँ पाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर अगर सीधा सीधा इधर चल रहा होगा तो 18 14 और 2 16 मीटर हो जाएगा, है भाई, सही है ना। लेकिन हो सकता है इधर जाके लौट के आए, डिस्टेंस में यही लफड़ा होता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो कितना आंसर देते हैं, 14 प्लस 2 16 मीटर, लेकिन डिस्टेंस पूछा है तो इसका मुझे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलेगा 2 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन 1 तो 8 माइनस 4 इंटू 3t स्क्वायर, ठीक है भाई। तो कितना आएगा 8 माइनस 12t स्क्वायर, ये तो आ गया वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी देखें तो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितना आएगा, तो t 0 करने पे 8 मीटर पर सेकंड। भैया देखो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल जा रहा है इधर की तरफ 8 मीटर पर सेकंड से। और एक्सेलरेशन चेक करें तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे v वाले टर्म को, ये तो इनिशियल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 8 का 0 माइनस 12 इंटू 2t यानी माइनस 24t। अरे एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है यार, डरना नहीं, ठीक है। तो माइनस 24t का मतलब होता है इधर की तरफ, यानी एक्सेलरेशन है इधर की तरफ। तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन का केस है, चलता जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कहीं यहाँ रुकेगा, ओहो, यहाँ से रुक करके पलटी मारेगा, यूं और यूं ऐसे करके इधर चला जाएगा। और सवाल उठता है कि सर जब ये पलटी मारेगा तो उस समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये टोटल डिस्टेंस आएगा। तो v0 होने में ये कितना डिस्टेंस लगेगा, जिसके लिए टाइम निकाल लो, कितना निकाल लो, टाइम निकाल लो। कैसे निकालोगे, v को 0 कर दो, नाउ v को क्या कर दो 0, क्योंकि हमें पता करना है वेलोसिटी कब 0 होगी, किस टाइम पर। इसको 0 करो तो 0 इक्वल टू कितना होगा 8 माइनस 12t स्क्वायर, तो 12t स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सही, घबराना नहीं, अपन इधर ही है। तो 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, t स्क्वायर बराबर आएगा 2/3। ओ भैया t की वैल्यू आ गया 2/3, ठीक है। t स्क्वायर की वैल्यू आया, ध्यान दीजिएगा, t स्क्वायर की वैल्यू आया 2/3। ये वो टाइम है जब जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और वेलोसिटी जब 0 होगी, टाइम निकल गया, तो उस समय x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू। मैं देख लूं क्या क्वेश्चन सही है ना। अरे यार t³ है कि t स्क्वायर है, ओ यार गलत हो गया,
टी क्यूब नहीं है, टी स्क्वायर है। सॉरी, मैं भी वही सोचा इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल कैसे आ जाएगा, दिक्कत हो जाती फिर तो दिक्कत हो जाती। यहाँ करो यार, गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। ये ठीक, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 2 का स्क्वायर कितना रखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 16, तो ये कितना आएगा 2 मीटर। हो मैंने क्या कर दिया, जोर से बोलो, मैंने क्या कर दिया। 2 मीटर पे, यानी जहां था वहीं आ जाएगा, जहां था वहीं आ जाएगा। 2 सेकंड पर भी यही होगा। लाहौल बड़ा कुब्बत, ठीक। अच्छा भाई, चलो वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2 प्लस ये 3, 4, 2 जा 8, ये आएगा 8t, है ना भाई। चलो इनिशियल वेलोसिटी तो कोई फर्क ही नहीं है। चलो एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन कितना आएगा -8, एक्सेलरेशन -8 हो गया। ओहो, एक्सेलरेशन कितना हो गया -8। अब निकल जाएगा भाई, वरना पहले तो बहुत रायता फैल गया था। तो एक्सेलरेशन आ गया -8। चलो, तो इसका अगर रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन का मतलब पलट के ऐसे ही आएगा। इस समय तो कोई दिक्कत ही नहीं, डिस्टेंस में ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ये जोड़ना है ना। चलो v0 करके देखते हैं। तो v0 बराबर आएगा 8 - 8t, तो 8t = 8, तो t = 1 सेकेंड। भैया 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, उस समय पोजीशन निकालो, है ना। यहाँ पर 1 रखोगे ना तो x निकल जाए, x का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक, जो कि 1 सेकेंड पर यहाँ पहुँच रहा है ना, तो x निकल जाएगा। तो x की वैल्यू आएगा 1 रखेंगे तो 8 × 1 8, 2 + 8 10, ओके, -1 रखेंगे तो 4, 10 - 4 6 मीटर। तो भैया ये तो 6 मीटर है। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 है और ये 6, तो ये कितना होगा 4, 4 मीटर आना 4 मीटर जाना, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 8 मीटर। यानी टू टोटल डिस्टेंस इज 8 मीटर। आंसर क्या देंगे 8 मीटर, ठीक है। समझ आया। थोड़ा मेरे को लगा 40 क्यूब है इसीलिए रायता थोड़ा फैल गया था, बट डोंट वरी, इट्स मी, मैंने उसको सही कर दिया। ओके बेटा, तो बस आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।